कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर ये इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी गहरी गहरी घाटियां और ये धधकते ज्वालामुखी आखिर बनते कैसे हैं? ये ताकतें सुनने में ही कितनी जबरदस्त लगती हैं ना। खैर, आज हम इन सारे रहस्यों को एक बहुत ही आम सी चीज से समझने वाले हैं, और वो हैं बिस्किट्स। चलिए, एक बहुत बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वो आखिर बनी कैसे? इसका जवाब हमारी जमीन के बहुत नीचे छिपी एक कहानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बहुत ही मुश्किल दिखने वाली प्रक्रिया को समझने के लिए हम अपनी किचन से कुछ उधार लेंगे। बिस्किट्स, जी हाँ, वही बिस्किट्स जो हम चाय के साथ खाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ये उदाहरण कितना सटीक है, ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी असल में काम कैसे करती है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो एक ही ठोस टुकड़ा नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिगसॉ पजल की तरह है जिसके टुकड़े लगातार हिलते डुलते रहते हैं। चले, अब इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं और धरती की सतह के नीचे चलते हैं। सारी की सारी हलचल असल में यही होती है जहां पिघली हुई चट्टानों के एक विशाल समुद्र पर धरती के ये बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं। धरती के इस सबसे ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट। ये वही ठोस जमीन है जिस पर हम सब रहते हैं, चलते हैं और अपने शहर बसाते हैं, और इसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर तक है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। 100 किलोमीटर की गहराई सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन ये जो क्रस्ट है ये हमारी पूरी पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा है। इससे ऐसे समझिए जैसे सेब का छिलका, मतलब हमारी पूरी दुनिया बस उस पतली सी परत पर ही टिकी हुई है। क्रस्ट के ठीक नीचे जो परत है उसे मैंटल कहते हैं। ये ज्यादातर सेमी मोल्टन यानी अर्ध पिघली चट्टानों से बनी है, जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं। आप इसे एक बहुत ही गाढ़े खौलते हुए सूप की तरह सोच सकते हैं। तो पृथ्वी का ये जो ठोस क्रस्ट है ये कोई एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पतले बिस्किट की तरह कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है। इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेट्स नीचे मौजूद गर्म पिघले हुए मैंटल पर बहुत बहुत धीरे धीरे तैरती रहती हैं। अब आप सोचेंगे कितना धीरे? तो बस कुछ सेंटीमीटर हर साल, मतलब उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है, ये चलती रहती हैं, और इनकी यही धीमी लेकिन लगातार होने वाली हरकत ही पहाड़ों, घाटियों और ज्वालामुखियों को जन्म देती है। और इनके मुख्य रूप से 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला है डाइवर्जेंट मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे मान लीजिए 2 नावें एक दूसरे से दूर जा रही हों। जब ऐसा होता है तो उनके बीच की जमीन में खिंचाव आता है और क्रस्ट में एक गैप, एक दरार बन जाती है। और जब इस तरह की दरार बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे रिफ्ट वैली या दरार घाटी कहते हैं। ये धरती पर एक बहुत बड़ी खाई जैसी दिखती है। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल दुनिया में इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। जैसे अफ्रीका की द ग्रेट रिफ्ट वैली और हमारे भारत की नर्मदा रिफ्ट वैली, ये दोनों इसी डाइवर्जेंट मूवमेंट का नतीजा हैं। और तो और कई बार इन दरारों से नीचे का गर्म मैग्मा बाहर निकलने लगता है, और जब ये मैग्मा सतह पर आता है तो ज्वालामुखी बन जाते हैं। चलिए अब दूसरे मूवमेंट पर चलते हैं, जो है कन्वर्जेंट मूवमेंट। ये डाइवर्जेंट का ठीक उल्टा है। इसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और फिर आपस में टकरा जाती हैं, और इस जबरदस्त टक्कर से जमीन ऊपर की ओर उठ जाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। हर टक्कर का नतीजा एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी प्लेट्स टकरा रही हैं। क्या 2 महाद्वीपीय यानी जमीनी प्लेटें हैं, या फिर एक जमीनी और एक समुद्री प्लेट? जब 2 महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो जबरदस्त दबाव पड़ता है। इसके कारण जमीन किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर की तरफ उठ जाती है। इससे जो पहाड़ बनते हैं उन्हें फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत कहते हैं। और यही हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। हमारे महान हिमालय और बहुत पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला दोनों ही इसी तरह की टक्कर से बने फोल्ड माउंटेन्स हैं। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट इसी प्रक्रिया की देन है। लेकिन क्या हो अगर एक महाद्वीपीय प्लेट एक समुद्री प्लेट से टकराए?
क्योंकि समुद्री प्लेट ज्यादा भारी और घनी होती है तो वो टक्कर के बाद हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस प्रक्रिया को सबमर्जेंस कहते हैं। इस प्रक्रिया से पहाड़ नहीं बल्कि ऊंचे ऊंचे पठार बनते हैं, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। वो तिब्बती पठार इसी तरह से बना है। और अब आता है तीसरा और आखिरी मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। इसमें प्लेट्स न तो टकराती हैं और ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए खिसकती हैं। इस रगड़ से चट्टानों में बहुत भारी तनाव पैदा होता है। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है अमेरिका का सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस इलाके में जो खतरनाक भूकंप आते हैं वो इसी ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से होते हैं। तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमने देखा कि प्लेट्स कैसे अलग होती हैं, कैसे टकराती हैं और कैसे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। तो प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, टकराना और एक दूसरे के बगल से खिसकना, ये तीन बहुत ही सरल लगने वाले मूवमेंट ही वो जबरदस्त ताकतें हैं जो हमारी पृथ्वी पर दिखने वाले विशाल और शानदार नज़ारे बनाती हैं। ये सब एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बात याद रखिए, पृथ्वी की ये ताकतें आज भी काम कर रही हैं। प्लेट्स अभी भी हिल रही हैं, बहुत धीरे धीरे। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में बनने वाला अगला विशाल पर्वत या अगली गहरी घाटी कौन सी होगी।